Hello dear students, we are discussing about final accounts. We have discussed some adjustments. In the last video we are discussing about further bad debts and provision for bad and doubtful debts. हम फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम एडजस्टमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को डिस्कस किया। उसी से रिलेटेड कुछ आगे देखते हैं। बोथ बैड डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट। जब बैड डेट्स और प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दोनों ही एडजस्टमेंट में गिवन है, देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। दिस अमाउंट को हम डिडक्ट कर देंगे डेटर्स में से। आफ्टर डिडक्टिंग दिस फिर हम जो अमाउंट बचेगी डेटर्स की उस पर न्यू प्रोविज़न कैलकुलेट करेंगे एंड दिस अमाउंट इज एडिड टू द बैड डेट्स ऑलरेडी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न की जो अमाउंट है उसको हम फिर जो बैड डेट्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में शो किए थे उसमें ऐड कर देंगे। देन दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर इन द एसेट साइड, और डेटर में एसेट साइड में लेस कर देंगे डेटर में से बैलेंस शीट में। व्हेन अबोव आइटम आर गिवन टुगेदर देन दीज कैन बी अंडरस्टूड। तो कैसे हमें इसको करना है, सबसे पहले बैड डेट्स आएंगे प्रॉफिट लॉस में जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, फिर फर्दर बैड डेट्स जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन है वो आएंगे, फिर न्यू प्रोविज़न जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन है वो आएगा, उसमें से ओल्ड प्रोविज़न लेस हो जाएगा जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है मिलेगा। तो इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं, देखते हैं कैसे करें। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2004 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और उस डेट को बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल रिटर्न, वेजेस, कैरेज, बैड डेट्स प्रोविजन, सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर, फर्नीचर ये हमें गिवन है। प्लांट एंड मशीन गिवन है, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस गिवन है, एडवर्टीजमेंट, गुडविल, इंपोर्ट ड्यूटी, कमीशन, क्रेडिट गिवन है, कैपिटल गिवन है, पर्सनल एक्सपेंसेस गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, कैश गिवन है, रेंट एंड इंश्योरेंस गिवन है। एडजस्टमेंट दी है, रेंट आउटस्टैंडिंग है 500 रुपीज़, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है 400 रुपीज़, कमीशन अमाउंटेड टू 200 रुपीज़ हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस। 200 रुपये कमीशन के एडवांस मिल गए हैं। राइट ऑफ 500 एज ए बैड डेट्स, 500 रुपये बैड डेट्स के राइट ऑफ करने हैं। प्रोविज़न बनाना है 2% ऑन द सन्डी डेटर। डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीन पर 5%। क्लोजिंग स्टॉक है 35,000। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखा ओपनिंग स्टॉक 50,000। उसके बाद हमारा परचेज गिवन है 2 लाख, ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा। ये हमारा ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग की डेबिट में लिखा 2 परचेजेज 2 लाख रुपीज़। उसके बाद सेल्स गिवन है 3,50,000, ट्रेडिंग की क्रेडिट में आएगी। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखा बाय सेल्स 3,50,000 रुपीज़। उसके बाद हमारा सेल रिटर्न दिया है 6,000, सेल में से लेस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, उसकी क्रेडिट में सेल्स में से लेस कर दिया सेल रिटर्न, तो नेट सेल आ गई हमारी 3,44,000। उसके बाद हमारा वेजेस दिया है, ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा। कैरेज दिया है, ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा। दोनों आइटम ट्रेडिंग की डेबिट में आ जाएंगी। 2 वेजेस 25,000, 2 कैरेज 1,500, दोनों ट्रेडिंग की डेबिट में हमने लिख दिए हैं। उसके बाद है बैड डेट्स 700 रुपीज़, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा। 2 बैड डेट्स 700 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हमने इसको शो किया। उसके बाद है बैड डेट्स प्रोविज़न, ये हमारा ओल्ड प्रोविज़न हो गया तो ये इसमें से लेस हो जाएगा। लेस ओल्ड प्रोविज़न 1,000 रुपीज़ हमने लेस कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। जो हमारे बैड डेट्स हैं उसमें से हमने ओल्ड प्रोविज़न को लेस कर दिया है। उसके बाद सन्डी डेटर्स दिए हैं
55,000 बैलेंस शीट की एसेस्ट में आएंगे। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा सन्डी डेटर्स 55,000। उसके बाद है सन्डी क्रेडिटर्स 16,000। प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट की क्रेडिट में आएंगे, हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में आएंगे तो हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखा सन्डी क्रेडिटर्स 16,000 रुपीज़। फिर है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखेंगे। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा हमारा फर्नीचर 5300 रुपीज़। फिर हमारा प्लांट एंड मशीन दिया है 85,000, हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में आएगा प्लांट एंड मशीन 85,000, बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमने इसको शो किया। उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 5,000, हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखाया इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 5,000 रुपीज़। उसके बाद है एडवर्टीजमेंट, ये हमारा प्रॉफिट लॉस की डेबिट में आएगा, एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस की डेबिट में दिखाया एडवर्टीजमेंट 6,000 रुपीज़। फिर हमारा गुडविल है, एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा, गुडविल है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में हमने इसको शो किया 12,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी हमारी ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम शो करेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हमने शो किया इम्पोर्ट ड्यूटी 5,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारा कमीशन क्रेडिट, हमारी इनकम हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी क्रेडिट में हमने लिखा बाय कमीशन क्रेडिट 1,000 रुपीज़। उसके बाद हमें दिया है कैपिटल 1,41,500, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में शो करेंगे, बैलेंस शीट है, हमारी लाइबिलिटी में शो किया कैपिटल 1,41,500 रुपीज़। उसके बाद है पर्सनल एक्सपेंस, ये ड्राइंग हो गई तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कैपिटल में से लेस हो जाएंगे, कैपिटल में से पर्सनल एक्सपेंसेस को हमने लेस कर दिया है 16,000 रुपीज़। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, हमारी एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में आएगा 18,000, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिख दिया हमने 18,000 रुपीज़। उसके बाद है कैश, बैलेंस शीट की एसेस्ट में आएगा कैश, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिख दिया 16,000। फिर है हमारा रेंट एंड इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, रेंट एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हमने इसको शो कर दिया 3,000। फिर आते हैं हम एडजस्टमेंट पे, सबसे पहले है रेंट, आउटस्टैंडिंग है 500 रुपीज़, हमारी लाइबिलिटी हो गई, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 500। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में रेंट में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में रेंट में हमने आउटस्टैंडिंग रेंट को 500 ऐड कर दिया है। उसके बाद है इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड है 400 रुपीज़, हमारा इंश्योरेंस प्रीपेड हो गया 400 रुपये, ये हमारी एसेस्ट हो गई, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपीज़। दूसरा रिलेटेड एक्सपेंस में से प्रॉफिट एंड लॉस में लेस हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने रेंट एंड इंश्योरेंस में से 400 लेस कर दिया तो ये नेट आ गया 3,100। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कमीशन अमाउंटेड टू ₹200 हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस, 200 रुपये कमीशन के एडवांस मिल गए हैं तो ये हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखाएंगे एडवांस कमीशन 200 रुपीज़। रिलेटेड इनकम में से लेस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में, बाय कमीशन 1,000 था उसमें से एडवांस मिला है 200, वो लेस हो जाएगा तो नेट कमीशन बच गया 800 रुपीज़। फिर है राइट ऑफ 500 एज ए बेड डेट्स, 500 रुपये बेड डेट्स राइट ऑफ करने हैं तो ये हमारे फर्दर बेड डेट्स हो गई, सन्डी डेटर में से बैलेंस शीट में हम इसको लेस कर देंगे 500 और यहाँ पर जो हमारे एग्जिस्टिंग बेड डेट्स थे उसमें हमने फर्दर बेड डेट्स को ऐड कर दिया है 500 रुपीज़। फिर कहता है हमें प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए 2%, तो जो हमारे डेटर्स थे 55,000 के 500 उसमें से फर्दर बेड डेट्स लेस हो गए 54,500 बच गए, उस पर 2% हमने प्रोविज़न बनाया 1,090 रुपीज़, तो ये नेट डेटर आ जाएंगे। ये हमारा न्यू प्रोविज़न है, जो हमारे बेड डेट्स थे फर्दर बेड डेट्स थे उसमें लेस हो जाएगा और ये ओल्ड प्रोविज़न हमने लेस किया था तो ये नेट अमाउंट आ जाएगी हमारी बेड डेट्स की। फिर है हमारा डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीन पर 5%, प्लांट एंड मशीन हमारा गिवन है 85,000, उस पर हमें 5% डेप्रिसिएशन लगाना है तो 4,250 आ जाएगा, तो ये नेट बच गई 80,750। ये डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की
में आएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 4250, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हमने इसको शो किया। फिर है हमारा क्लोजिंग स्टॉक 35,000, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में शो करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000, एसेस्ट है बैलेंस शीट की, एसेस्ट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक 35,000। सभी हो गया है। अब हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट का मैच करेंगे तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आया 97,500। इसको ट्रांसफ़र करके हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे तो ये आ गया हमारा ग्रोस प्रॉफिट 97,500। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट और क्रेडिट का मैच करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आया 78,660। इसको कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। नेट प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया तो हमारी नेट कैपिटल आ गई 2,04,160। लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 2,20,860 और एसेट साइड का टोटल करेंगे वो भी सेम आ गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इन्हीं एडजस्टमेंट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2001। 31 दिसंबर 2001 का ट्रायल बैलेंस दिया है, उससे हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं। कैपिटल है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, स्कूटर, रिटर्न्स दिए हैं, परचेज एंड सेल दी है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, कैरेज इनवर्ड है, बेड डेट्स है, बेड डेट्स प्रोविज़न है, ये हमारा ओल्ड प्रोविज़न हो गया, बैंक लोन है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस है, कमीशन क्रेडिट गिवन है, स्कूटर एक्सपेंसेस हैं, सैलरी है, डेटर एंड क्रेडिटर हैं, कैश हमारा गिवन है। फिर एडजस्टमेंट दी है। क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 रुपीज़, सैलरी 10 मंथ की पे की है, दैट मीन्स 2 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग रहती है। बैंक लोन 12% पर एनम की रेट से गिवन है, देना है। कमीशन एडवांस रिसीव हो गया है 300 रुपीज़। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर लगाना है 5%, स्कूटर पर 10%। स्कूटर इज़ यूज फॉर बिजनेस एज वेल एज फॉर द प्राइवेट पर्पज़ इक्वली। इतना ही तो वो घरेलू काम में यूज़ होता है और इतना ही बिजनेस के लिए यूज़ होता है, तो उसके एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन हाफ ड्राइंग में चले जाएंगे, हाफ बिजनेस के एक्सपेंस में आ जाएंगे। राइट ऑफ 100 रुपीज़ एज ए फर्दर बेड डेट्स, 100 रुपये फर्दर बेड डेट्स के लिखने हैं। बेड डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाना है 5%। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आइटम है हमारी कैपिटल, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल 32,500, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हमने इसको लिखा। उसके बाद गिवन है बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी एसेस्ट हो गई, बैलेंस शीट की एसेस्ट में आएगी। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में लिखा बिल्डिंग 35,000 रुपीज़। उसके बाद गिवन है फर्नीचर 3,000, हमारी एसेस्ट हो गई, एसेस्ट हो गई तो बैलेंस शीट की एसेस्ट में दिखाएंगे फर्नीचर 3,000 रुपीज़। फिर है हमारा स्कूटर, स्कूटर है 5,000, एसेस्ट हो गई, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हम शो कर एसेस्ट में शो करेंगे स्कूटर हमारा 5,000, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आ गया। उसके बाद दिया है हमारा रिटर्न, रिटर्न है 3,000 डेबिट, तो ये सेल में से लेस हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में से हमने लेस कर दिया है 3,000। रिटर्न क्रेडिट गिवन है 2,000, ये हमारी परचेज रिटर्न है, परचेज में से लेस हो जाएगा ट्रेडिंग में, परचेज में से हमने लेस कर दिया है 2,000 रुपीज़। फिर हमारी परचेज दी है 35,000, ट्रेडिंग की डेबिट में लिखेंगे परचेज 35,000, सेल दी है 60,000 तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में आ जाएगा बाय सेल 60,000, ये नेट आ गई 57,000 और नेट परचेज आ गई हमारी 33,000। उसके बाद दिया है ओपनिंग स्टॉक 10,000, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 10,000, ट्रेडिंग की डेबिट में हमने इसको लिखा है। उसके बाद है जनरल एक्सपेंस 1500, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हम इसको शो करेंगे जनरल एक्सपेंसेस 1500 रुपीज़। उसके बाद हमारे को गिवन है कैरेज इनवर्ड 1000, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगा। कैरेज इनवर्ड 1000 ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में हमने इसको शो किया। फिर है हमारा बेड डेट्स, बेड डेट्स हमारे 500 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएंगे, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखाया, डेबिट में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है, तो बेड डेट्स हमारे 500 रुपीज़ ओल्ड प्रोविज़न में से लेस हो जाएंगे, तो
तो ये आपको ध्यान रखना है, ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है वो वापस हमारा प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ ओल्ड प्रोविज़न 1000 है, बैड डेट्स हमारे 500 के हैं, तो वो ओल्ड प्रोविज़न में से लेस हो जाएंगे। फिर है हमारा बैंक लोन 5000, लाइबिलिटी हो गई, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएगा। बैंक लोन 5000 बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में हमने इसको शो किया। फिर है हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन था 5000, वो हमने शो किया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 500 रुपीज़, ये हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 500 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हमने इसको शो किया। उसके बाद है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएंगे 25,000। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हमने शो किया 2500 रुपीज़। उसके बाद है कमीशन क्रेडिट, ये हमारी इनकम हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी क्रेडिट में हमने शो किया बाय कमीशन 1000 रुपीज़। उसके बाद है स्कूटर एक्सपेंसेस 3000, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएंगे। टू स्कूटर एक्सपेंसेस 3000, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हमने इसको शो किया। उसके बाद है सैलरी, सैलरी है 5000, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगी। टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हमने शो की 5000 रुपीज़। उसके बाद है डेटर, बैलेंस शीट की एसेट्स में आएंगे 4000, बैलेंस शीट की एसेट्स में हमने शो किया डेटर्स को 4000 रुपीज़। क्रेडिटर हैं हमारे 10000, बैलेंस शीट की क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में आएंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो किया क्रेडिटर हमारे 10000 रुपीज़। उसके बाद हमारा कैश है, एसेस्ट है, बैलेंस शीट की एसेस्ट में शो करेंगे, बैलेंस शीट की एसेस्ट में शो किया कैश 2500 रुपीज़। फिर आते हैं हम एडजस्टमेंट पर। सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग की क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट की एसेस्ट में। तो बैलेंस शीट की एसेस्ट में हमने शो किया क्लोजिंग स्टॉक 5000। दूसरा हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो किया बाय क्लोजिंग स्टॉक 5000 रुपीज़। फिर हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी 10 महीने की पे की गई है। तो जो हमारी सैलरी थी 5000 वो 10 महीने की है, एक महीने की 500 रुपये आ गई, तो 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपये, इसमें ऐड हो जाएंगे और ये हमारी लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1000। थर्ड एडजस्टमेंट है बैंक लोन 12% पर एनम की रेट से लिया गया था। तो बैंक लोन था हमारा 5000, तो 12% पर एनम की रेट से 600 हो गया। तो हमने इंटरेस्ट पे किया है 500, 100 रुपीज़ हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया, यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उधर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लोन में ऐड हो जाएगा 100 रुपीज़। तो हमारे लोन की पेंडिंग अमाउंट आ गई 5100 रुपीज़। फिर कमीशन जो रिसीव हुआ 300 रुपये एडवांस रिसीव हो गए, ये हमारी लाइबिलिटी है। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आ जाएगा कमीशन एडवांस 300 रुपीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में कमीशन में से लेस हो जाएगा 300, 700 नेट हमारा कमीशन इस साल का आ गया है। उसके बाद है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग पर 5%। बिल्डिंग है हमारी 35,000 की, 5% 1750 हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा, इसमें से लेस हो जाएगा। दूसरा हमारा एक्सपेंस हो गया प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में हम दिखाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1750। फिर है हमारा स्कूटर पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो स्कूटर है हमारा 5000 का, 10% हो गया 500 रुपीज़, तो नेट 4500 का बच गया, हमारी एक्सपेंस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर 500 रुपीज़। फिर कहता है स्कूटर आधा बिजनेस के लिए यूज़ होता था और आधा पर्सनल पर्पस से यूज़ होता था, तो आधा डेप्रिसिएशन और आधा उसका एक्सपेंस ड्राइंग में जाएगा। तो हमारा स्कूटर का जो एक्सपेंस था 3000, उसमें से 1500 ड्राइंग में चला गया और ये यहाँ से लेस हो के बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में कैपिटल में से लेस हो जाएगा 1500 रुपीज़ ड्राइंग का। इसी प्रकार स्कूटर पे जो डेप्रिसिएशन लगा 500 रुपीज़, उसमें से आधा डेप्रिसिएशन पर्सनल हो गया 250, वो ड्राइंग में चला जाएगा और ड्राइंग में जाकर कैपिटल में से लेस हो जाएगा 250, तो नेट हमारी ड्राइंग हो गई 1750 जो कैपिटल में से लेस हो जाएगी। फिर कहता है फर्दर बैड डेट्स 100 रुपये के हैं, तो डेटर में से लेस हो जाएंगे 100 रुपये और ये बैड डेट्स जो हमारे पहले बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिए थे उसमें फर्दर बैड डेट्स ऐड हो जाते हैं। तो 500 के पहले थे, 100 के ये हो गए, तो ये सभी ओल्ड प्रोविज़न में से लेस हो जाएंगे। फिर हमें 5% प्रोविज़न बनाना है, तो हमारे डेटर बच गए हैं
3900 के 3900 पे न्यू प्रोविज़न बनेगा 5% की रेट से 195, तो ये बच गए 3705, और ये हमारा न्यू प्रोविज़न भी ओल्ड प्रोविज़न में से लेस हो जाएगा। तो हमारा ओल्ड प्रोविज़न, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न से एक्सेस है 205 से, तो ये वापस प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आ जाएगा। सभी एडजस्टमेंट हो गई। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे। तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है 18,000, जो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया 18,000। हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट और क्रेडिट का मिलान करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है 4,805। इसको हम कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो कैपिटल आ गई 35,555। अब हम डेबिट लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल करेंगे जो दोनों का इक्वल आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।